वेलकम टू अंतरिक्ष एकेडमी। ये जो आप सीरीज चल रहा है, आज बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है। आज हम बायोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट, बायोलॉजी का मीनिंग क्या है? बायोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड। ओके, बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी, द ग्रीक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, बायोस, लोगोस। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोस एंड लोगोस? बायोस और लोगोस का मीनिंग क्या है? फर्स्ट, बायोस का मीनिंग लाइफ, लोगोस का मीनिंग स्टडी। तो इसका मतलब क्या हुआ? The study of life. Okay, the study of life or living organism is known as biology. First time, two scientists, Lamarck and Treviranus, coined the term biology. Okay, Lamarck and Treviranus first time coined the term biology. उसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। ओके, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। इट इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। Biology is divided into two parts, very very important. First part is botany and the second part is zoology. Okay, remember biology दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट पार्ट इज बॉटनी एंड द सेकंड पार्ट इज जूलॉजी। फर्स्ट, बॉटनी इज अदरवाइज नोन एज प्लांट साइंस। Okay, botany is otherwise known as plant science. Next, zoology is otherwise known as animal science. बॉटनी को हम प्लांट साइंस कहते हैं, जूलॉजी को एनिमल साइंस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट बॉटनी। बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ biology. Okay, botany is the branch of biology which deals with study of plants and their life. So the branch of science which deals with study of plants and their life is known as botany or plant science. And the father of botany is Theophrastus. Remember that the father of botany is Theophrastus. Okay, next, zoology. Zoology का मीनिंग क्या है? The branch of biology which deals with the study of animals and their life. मतलब जूलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा ही ब्रांच है जिस ब्रांच में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल एंड देयर लाइफ। नेक्स्ट, फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल। ओके, एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी। एरिस्टोटल इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ये याद रखो, एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज द फादर ऑफ बायोलॉजी।
ओके, दीज आर ऑल अबाउट द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, फर्स्ट मॉर्फोलॉजी। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या है? मॉर्फोलॉजी का मीनिंग है द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स और कैरेक्टर्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स और कैरेक्टर्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल कैरेक्टर, बाहर मतलब बाहर जो दिख रहा है, वो एक्सटर्नल कैरेक्टर को अगर हम स्टडी करेंगे तो मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या है? द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर और एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट, एनाटॉमी। एनाटॉमी का मीनिंग क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म is known as anatomy. That means the living organism may be plants or may be animals. Okay, the anatomy का meaning क्या है? The study of internal character or internal structure of an organism. Next topic है cytology. Cytology का meaning क्या है? Study of cells and its structure and function. Study of cell. You know, the cell is the basic structural and functional unit of life. Okay, it's very very important point. The study of cells and its structure and function is known as cytology. Next point, what is algology? Algology का meaning क्या है? Algology means the study of algae. Okay, the study of algae is known as algology. Next point, ecology. Ecology का मीनिंग क्या है? Ecology का मीनिंग है study of organisms and its surrounding environment is known as ecology. ठीक है, इकोलॉजी का मीनिंग है एनवायरनमेंट एंड इट्स ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ऑर्गेनिज्म और उसके फोर साइड में जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में पढ़ने के लिए हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी का मीनिंग है द स्टडी और द फीचर्स विच रिलेटेड टू द इट्स ऑर्गेनिज्म एंड टू इट्स एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है वायरोलॉजी। ये बहुत आसानी है। वायरोलॉजी का मीनिंग है द स्टडी ऑफ वायरस। Study of virus is known as virology. Next topic, genetics. Genetics क्या है? Genetics का meaning है the study of hereditary character, the transmission of character from generation to generation. Okay, the study of hereditary character or heredity and variation. Variation का meaning क्या है? जो changes हो रहा है। तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स एंड यू नो अबाउट द जेनेटिक्स, द फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रीगर जोहान मेंडल। मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मीनिंग क्या है? द ग्रेजुअल चेंजेस व्हिच अकर इनसाइड द इन द अर्थ। समझ में आया? इवोल्यूशन का मीनिंग है चेंजेस in the earth. इसका मीनिंग क्या है? Earth has continuously changes its structure day by day. We don't know about because in one day there is no huge change, but gradually changes occurs, and the gradually changes occur in the earth is known as evolution. Next topic, horticulture. Horticulture का मीनिंग क्या है? Study of garden plants. Study of garden plants and their conservation is known as horticulture. Next topic है ecology.
ओके, इकोलॉजी। इकोलॉजी का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ एनवायरमेंट एंड इट्स ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ honey bees. Okay, study of honey bees is known as apiculture. तो these are all about the branches of biology. और बहुत सारे भी branches है, डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टर है, हाउ डू यू नो ए ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। सो वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट पॉइंट, ग्रोथ। ग्रोथ is an important characteristic feature in the living organisms and it is an irreversible process. ओके, ग्रोथ एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल का मीनिंग क्या है? जो रिटर्न नहीं हो सकता है, मतलब कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कैन नॉट बैक अगेन। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इफ ग्रोथ इज डन देन इट कैन नॉट बी regain. First, second, increase in size. And volume. इसका मतलब क्या है? ग्रोथ का मीनिंग इंक्रीज इन साइज एंड वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम और साइज का भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कैन ऑल्सो सीन इन नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, कैन ऑल्सो सीन इन नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में भी ये देखा गया है ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल सैंड ड्यून्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल सैंड ड्यून्स। तो ये है ग्रोथ का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज एन केमिकल प्रोसेस। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटाबॉलिज्म इज ए केमिकल प्रोसेस which occur in the all living organisms, that is as well as in plants and animals. केमिकल प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट है, इट इज द सम ऑफ एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है, अब डिस्कस करेंगे। एनाबॉलिज्म का मीनिंग है द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ओके, एनाबॉलिज्म इज द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस इन व्हिच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स आर सिंथेसाइज्ड और प्रिपेयर्ड। मतलब एनाबॉलिज्म प्रोसेस में, एनाबॉलिज्म एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है एंड ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल प्रिपेयर होता है। उसके बाद कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? इट इज एन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ओके, कैटाबॉलिज्म इज a destructive process in which complex food materials divided, destroyed into simpler form. Okay, so the two phenomena, that is anabolism and catabolism, the sum of these two phenomena is known as metabolism. Next point है क्या है? non living things. Don't show मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म नहीं है। तो दीज आर ऑल अबाउट द टॉपिक मेटाबॉलिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का थर्ड पार्ट। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है? रिप्रोडक्शन।
ओके, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन। The process in which an organism gives rise to another organism of itself or exact copy, then the process is known as reproduction. तो reproduction का meaning क्या है? The process in which an organism produce another organism of its own type is known as reproduction. Own type production. Next, रिप्रोडक्शन, व्हाई इट इज नेसेसरी। रिप्रोडक्शन का जरूरत क्या है? रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू कंटिन्यू और टू मेंटेन लाइफ इन ऑफ रेस। मतलब लाइफ का जो रेस है, अगर एक लाइफ को कंटिन्यू रखना है तो रिप्रोडक्शन का जरूरत है, कंटिन्यू और मेंटेन द लाइफ ऑफ रेस। रेस में कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी। रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स, you know, all it is sexual and asexual. Okay, sexual reproduction, asexual reproduction. What is the meaning of sexual reproduction? Sexual reproduction meaning, the meaning of sexual reproduction is involvement of two parents, that is two gametes. One is male gamete, another is female gamete, and the fusion of the male gamete female gamete to produce an organism, and these all processes are known as sexual reproduction. What is the meaning of asexual reproduction? Asexual reproduction is the reproduction in which a single parent is involved. So this reproduction is known as asexual. One parent. So these are all about the characteristics of living organism, that is reproduction. Next topic है, fourth number point, response to stimuli. Okay, let us start the topic. रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। व्हाट इज रेस्पॉन्स? रेस्पॉन्स का मीनिंग है टू गिव आंसर। स्टिमुली का मीनिंग क्या है? एक्सटर्नल कैरेक्टर और एक्सटर्नल फीचर। फर्स्ट, इट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रेस्पॉन्स टू स्टिमुली इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पॉन्स का मीनिंग क्या है? reacting to outer environment। आउटर एनवायरनमेंट को जो रिएक्शन देंगे, तो रिएक्टिंग टू द आउटर एनवायरनमेंट इज रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। नेक्स्ट, तो व्हाट इज द आउटर एनवायरमेंटल कैरेक्टर? दैट इज लाइट, टेम्परेचर, वाटर, pollutant, etc. Light, temperature, water, pollutant, etc. These are the outer environment factor in which we respond, or a living organism responds, and according to the factor the organisms react. Okay, so these are the important characteristics, and these are all about the response to stimuli. तो ये खत्म हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग है द डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, द डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। मतलब प्लांट के बीच में, एनिमल के बीच में और प्लांट्स एनिमल के बीच में जो भी डिफरेंस है उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं।
तो बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? द डिफरेंस एग्जिस्ट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आइदर प्लांट्स और एनिमल्स इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. In a survey, according to a survey, it is presented that 13.6 million, 1 million equal to 10 lakh, 13.6 million organisms, living organisms are present in earth. Okay, it is very very important. 13.6 million living organisms are present in earth. So to explain these 13.6 organisms, we have to classify the organisms. So classification is necessary. Okay, to explain the vast organisms, we need to classify them, or classification is necessary. First time, Carlos Linnaeus explained the classification system which is known as binomial classification. Okay, binomial classification. These are the binomial classification proposed by Carlos Linnaeus. And Carlos Linnaeus is known as father of taxonomy. Okay, Carlos Linnaeus is known as father of taxonomy. Next point क्या है? Binomial classification is the scientific procedure of naming the organisms. Okay, binomial classification is the scientific procedure of naming the organisms. बहुत सारे रूल्स हैं बाइनोमियल क्लासिफिकेशन का, एक एक हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट द रूल्स. फर्स्ट रूल का फर्स्ट पॉइंट क्या है? द साइंटिफिक नेम contains two words, that is generic name and other is specific epithet or specific name. First point, very very important. Every scientific name or botanical name or zoological name contains two words, that is generic name and specific name. Second point, the first word of generic name or genus starts in capital letter. Okay, the generic name, the first word of generic name or genus name starts in capital letter and the second word specific epithet starts in small letter. Okay, yes, second point. Next, there is a space between first word and second word. मतलब फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड के बीच में एक स्पेस रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर रिटन इन लैटिन लैंग्वेज and italicized. इटैलिक वर्ड में ये लिखा गया है. If we written in handwriting, if we are written in hand or handwritten, then we should underline the two words separately. मतलब जो दो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड, दोनों को दो वर्ड को अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, अलग अलग. तो दीज आर द रूल्स. नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स. बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैं कुछ एग्जाम्पल अब बताऊंगा. देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो.
फर्स्ट ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ह्यूमन बीइंग, होमो सैपियंस। देखो फर्स्ट लेटर जीनस है, जिसका फर्स्ट वर्ड एच इज कैपिटलाइज्ड कैपिटल लेटर एंड द सेकंड वर्ड इज स्मॉल लेटर। एंड इफ वी रिटन इन हैंड राइटिंग्स देन वी शुड अंडरलाइन देम सेपरेटली। तो देखो होमो एक वर्ड है, ये जीनस नेम है, सैपियंस ये स्पेसिस नेम है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है। लायन का साइंटिफिक नेम Panthera leu. Okay, the scientific name of lion is Panthera leu. Next, tiger. पता है? Panthera tigris. The scientific name of tiger is Panthera tigris. Next, rose plant, Rosa indica. और एक भी है रेड, चूहा। रेड का साइंटिफिक नेम क्या है? बहुत इजी है, रेटस रेटस। These are some scientific names of living organisms. Okay. तो आज का इतना ही है आज का क्लास। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको आज का क्लास समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ये जो आज मैं पढ़ाया है आप नोट में भी लिख सकते हो। थैंक यू।